हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। समाकलन 1/x² 2 - 9 dx का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हमारी रहेगी समाकलन आंशिक भिन्नों में वियोजन कर करेंगे। आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम समाकलन करने से इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यहाँ से यदि दिए गए फलन को i नाम दें तो i का मान है हमें समाकलन 1/x² 2 - 9 dx। तो यदि हम इसे सरल करें, हम इसे लिख सकते हैं x² 2 - 9 अर्थात a² 2 - b² को लिखा जा सकता है a - b गुणा a + b के रूप में। तो यदि हम यहाँ से x² 2 - 9 को देखें तो यह हमारे पास रूप है x² 2 - 3² का। तो यहाँ से यदि हम इसे सरल करें, यह हमारे पास लिखा जा सकता है 1/x - 3 x + 3, साथ ही लगा देंगे dx। तो अब हम इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन करने हेतु हम यहाँ से मान लेते हैं, माना 1/x - 3 गुणा x + 3 को यहाँ से हम वियोजित कर देते हैं a/x - 3 प्लस b/x + 3 में। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से केवल हम अंश ही देखेंगे दोनों पक्षों का। तो बाएं पक्ष में अंश का मान 1 है और दाएं पक्ष में अंश का मान आएगा a गुणा x + 3 प्लस b गुणा x - 3 से। तो यदि हम इससे सरल करें तो इसे हम लिख सकते हैं, यदि x हम उभयनिष्ठ ले तो a + b आएगा, और यदि हम यहाँ से नियत पद को देखें तो 3a - 3b आएगा। अब हम दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तुलना से, यदि दोनों पक्षों की हम यहाँ पर तुलना करते हैं तो हमारे पास यहाँ से x का गुणांक बाएं पक्ष में 0 है अर्थात a + b का तो मान आएगा 0। ठीक इसी प्रकार यहाँ से नियत पद है 3a - 3b बराबर आएगा 1। तो यदि हम यहाँ से इस पहली पंक्ति को 3 से गुणा कर दे तो 3a + 3b आ जाएगा, जो कि बराबर आएगा 0 के। और दूसरी पंक्ति को जैसी है वैसे ही लिख देते हैं अर्थात 3a - 3b बराबर 1। तो यदि हम दोनों पंक्तियों को जोड़ दें तो यहाँ जोड़ने से धनात्मक 3b ऋणात्मक 3b से कट जाएगा और 6a बराबर आएगा 1। यदि 6a बराबर 1 है तो a बराबर आएगा 1/6। और यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो a बराबर आएगा -b के। तो ये यहाँ से b का मान आएगा -1/6। a और b दोनों के मान आ चुके हैं, यहाँ हम इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। अतः i बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा a का मान प्लस का 1/6 आया है और बट्टे में है हमारे पास x - 3 प्लस b का मान है हमारे पास 1/-6, तो माइनस का 1/6 x + 3 आएगा। साथ ही यहाँ से इसका हमने समाकलन करना है, x के सापेक्ष है i का मान आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो सरल करके 1/6 को हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से मान आएगा dx/x - 3 और यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, साथ ही 1/6 भी बाहर लिख देते हैं, dx/x + 3 आ जाएगा। साथ ही हम जानते हैं dt/t का हमारे पास जो समाकलन आता है वह बराबर आता है log t के। तो इसी के आधार पर इसका मान आएगा 1/6 log x - 3 माइनस 1/6 log x + 3। हम जानते हैं हमारे पास log m - log n बराबर लिखा जा सकता है log m/n के रूप में। तो इसी आधार पर यदि हम इसे लिखें प्लस समाकलन स्थिरांक यहाँ हम c लगाएंगे तो यहाँ पर इसे सरल करेंगे। 1/6 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, log m/n अर्थात x - 3/x + 3 आ जाएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। यह आ जाएगा दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।